बेहोश हो जाऊंगी या तो मैं गिर जाऊंगी। घर वालों को बताया नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मैं बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे करना नहीं चाहिए था। नानू वाज हाँ, ये कहाँ से आ गई। हेलो बंधुगण, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल बोल नतुली। मेरा नाम है तुलिका सरकार और बस अब शुरू करते हैं वीडियो को। कहानी है मेरे हॉस्टल के दिनों की। हॉस्टल में गई, अच्छा खासा एनवायरनमेंट था, नए नए दोस्त बन रहे थे, लेकिन उसी बीच मेरी तबीयत खराब हो गई। और हो भी क्यों ना भला। मेस का खाना, दाल कम पानी ज्यादा, हल्दी कम नमक ज्यादा, पाव भाजी तो ऐसा लगता था कि जैसे भाजी में आलू तैर रहा। और वही खाना खा खा के हो गया मुझे फूड पॉइजनिंग। चलो ठीक है, दवाई ववाई खाई, सही हो गई। और उसके बाद फिर से हो गया फीवर। हे भगवान, वायरल फीवर। दवाई खा के आप 3 से 5 दिन में रिकवर तो हो जाते हो, लेकिन वो कमजोरी जो शरीर में होती है वो जाती ही नहीं है। और उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे घर वाले चाहिए। मुझे बहुत रोना आता है उस टाइम। तो मैंने क्या किया, मैं पहुंच गई घर। कैसे, बताती हूँ। फ्राइडे का दिन था, वीकेंड आने ही वाला था और वीकेंड में हम लोग की छुट्टी होती थी, नो क्लासेस। मैं गई अपने वार्डन के पास। मैंने बोला मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना है घर, आप मुझे गेट पास बना दो। उन्होंने गेट पास बनाया और बोला घर पहुंच के एक कॉल करवा देना पेरेंट्स से। मैंने बोला ठीक है, इट्स फाइन। मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि देखो मैं जा रही हूँ घर, मुझे बस गाइड कर दो कि पहुंचना कैसे। तो उसमें से कुछ डे स्कॉलर्स थे, डे स्कॉलर जो हॉस्टल में नहीं रहते। मैं कोलकाता में पढ़ाई लिखाई की हूँ, तो जो लोग कोलकाता में ही रहते हैं और रोज अप डाउन करते हैं अपने घर से, उन्हें हम डे स्कॉलर बोलते हैं। तो उसमें से एक लड़की ने मुझे गाइड कर दिया कि देख तू सबसे अच्छा एक काम कर, तू पहुंच जा हावड़ा। हर नेक्स्ट ट्रेन जाती है दुर्गापुर। दुर्गापुर है मेरी नानी का घर। एंड द बेस्ट पार्ट कि मम्मी भी उस टाइम आई थी, मम्मी नानी के घर में थी। तो मैं तो बोली मैं तो जा रही हूँ भाई, मुझे जाना है घर। बस मैं निकल गई, अपना बैग लेके 2-3 कपड़े ठूसे उसमें और निकल गई। लेकिन अब ये नहीं पता था कि कौन सा बस पकड़ना है, कैसे जाना है। घर वालों को बताया नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं खुद से अकेले, बिना किसी गार्डियन के बगैर मैं कहीं जा रही थी। तो मैं पहुंची अपने गेट तक। कॉलेज गेट में पहुंच के जो दादा लोग बैठे थे, हम बंगाली में भैया को दादा बोलते हैं, तो सिक्योरिटी दादा से मैंने पूछा तो ये हावड़ा स्टेशन पहुंचने के लिए कौन सा बस पकड़ूं। तो वो बोले एक काम करो, मेन गेट जाओ, मेन गेट जाके वहां पे हर दूसरा बस हावड़ा जाता है। और आई थिंक सो बस का नंबर था A/27। अभी जितना मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो वही बस अभी चलती है कि नहीं। तो मैं गई, पहुंची एंड आई एम वेटिंग फॉर द बस, वेटिंग फॉर द बस, वेटिंग फॉर द बस एंड द बस केम। तो मैं चढ़ गई। अच्छा, बस में थी नहीं जगह, इतनी जगह थी कि आप खड़े होके जा सकते हो। जब चढ़ गई तो मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे कोई सीट दे दे और मैं बस बैठ जाऊं, क्योंकि कितना वीकनेस होता है आपको पता ही है फीवर के बाद। आई थिंक जितना मुझे पता है, मेरे कॉलेज से और हावड़ा स्टेशन तक 1 hour 15 minutes का रास्ता था। सोच रही हूँ कि अब मिलेगी सीट, अब इस स्टॉप में सीट मिलेगी, अब इस स्टॉप में सीट मिलेगी। नहीं, बस स्टॉप पर कोई उतरे ही ना। एक लिमिट के बाद ऑलमोस्ट जब आधा घंटा हो गया था ना, मैं खड़ी हो नहीं पा रही थी। तो आई वाज लाइक कि अगर अब कोई नहीं उतरा, मैं उतर जाऊंगी, मैं दूसरा बस कर लूंगी, लेकिन अब ऐसे मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं बेहोश हो जाऊंगी या तो मैं गिर जाऊंगी। जैसे मैं हार मानने वाली थी, मुझे मिल गया रास्ता। कैसे? अरे लोग उतरने लगे और मुझे जगह मिल गई। मैं तो भाई बैठ गई, अपना बैग ली, यूं पकड़ी और यूं सो गई। अचानक से आवाज आई थोड़ी देर बाद, हावड़ा 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 हावड़ा, नामुन नामुन नामुन। उतर गए, हावड़ा आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो किसी से मैंने पूछा नहीं था। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज की। मैंने देखा सारे लोग एक ही वे में जा रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे होली कि भाई जब हावड़ा स्टेशन आए हैं तो ट्रेन ही पकड़ने जा रहे होगे। मैं भी पीछे 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 होली। तो मैंने देखा वो लोग सबवे उतरे और फिर सीढ़ियां आई, फिर मैं सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही चढ़ी सामने था टिकट घर। मैंने बोला वाह तुलिका, वेल डन, यहाँ तक तो आप पहुंच ही चुके हो, दुर्गापुर तक भी पहुंच ही जाओगी। फिर मैं गई टिकट घर और मैंने टिकट मास्टर को बोला कि मुझे एक टिकट दे दीजिए, जो भी ट्रेन दुर्गापुर जा रही हो। उन्होंने बोला कि शक्तिगढ़ अभी जा रही है तो उसका दे दूं। मैंने बोला हाँ दे दीजिए। और उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि एक काम करना, जो बोगी वुमेन के लिए होता है, अलॉट किया जाता है, उसमें जाके बैठ जाना। मैंने बोला ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। मैंने ली टिकट। फिर क्या, गई मैं, बैठ गई लेडीज वाले कूप में, आराम से बैठी, सामने वाले आंटी से चिट चैट शुरू कर दिया। सामने वाली आंटी बोली और कहाँ जा रही हूँ? मैंने बोला घर, नानी के घर जा रही हूँ भाई, और वो भी अपने आप से।
वो बोली दिमाग खराब है, बिना पेरेंट्स को बोल के ऐसे कौन पहुंचता है? मैंने बोला अच्छा। बोले, ऐसे किया है आज, आइंदा करना नहीं कभी, अजनबियों को बोलते हैं ये सब बात। मैंने बोला थैंक यू आंटी, आप बड़े ही अच्छे हो, कोई और होता तो क्या पता क्या ही करता, पर ठीक है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो बस 3.5 घंटे बाद मैं पहुंच गई दुर्गापुर स्टेशन। अब मैं स्टेशन तो पहुंच गई, नानू नानी का एड्रेस नहीं पता था, मुझे पता था एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं, आसपास का जगह पता था, तो मैंने बस ले ली वहाँ की, मैं पहुंच गई वहाँ पे। अब वहां से मुझे रिक्शा लेना था, क्योंकि वहां से मुझे रास्ते पता थे। रास्ता मुझे कैसे याद रहता था, पापा मुझे बताते थे कि कहीं से गुजरो, रास्ते हमेशा याद रखना, रास्ता नहीं भूलना है। वैसे रास्ता याद हो जाता था मुझे, तो मैंने रिक्शा ले लिया और मम्मी को कॉल लगाया। मैंने बोला और क्या कर रही है मम्मी? मम्मी बस नॉर्मल, उसको तो पता होगा मैं वहीं पे हूँ। बोली नहीं कुछ नहीं, बगल वाले शॉप में आई हूँ, यहाँ पे। मैंने रिक्शा वाले को बोला आपको पता है ये जगह? तो बोलते हैं हाँ पता है, 2-3 दुकान है वहाँ पे, मैं चलता हूँ, आप देख लीजिए कौन सी दुकान है। बोला ठीक है हेलो। मैं गई, मम्मी खड़ी थी। अब यू वोंट बिलीव क्या हुआ था बड़ा ही अच्छा सा मोमेंट था। मतलब उस दुकान का नाम था स्नो वाइट। मैं बोला हे स्नो वाइट। मम्मी ना लिटरली मुझे ऐसे मुड़ के देखी, फिर ऐसे हो गई। उसके दिमाग में क्या था कि मतलब ये यहाँ कैसे हो सकती है, एंड देन अगेन सेकंड टाइम आई वाज लाइक ये मम्मी। तो आई जल्दी से, बोलती यहाँ क्या कर रही हो? बोला चलो घर चलो, हो गया काम तुम्हारा? बोलती हाँ हाँ। रिक्शा में बैठे हम लोग पहुंचे, जैसे नानू ने गेट खोला, नानू बोल हाँ ये कहाँ से आ गई? मैंने बोला बता रही हूँ चलो अंदर। और नानी मुझे देख के शी स्टार्टेड क्राइंग, हाँ मैं सुबह से तुमको याद कर रही थी, तुम आ गई, कैसी हो? मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग चिल डाउन हो जाओ, ठीक है ऑल राइट। नानू ने पापा को कॉल किया, आपको पता है तुली खुद से आ गई है, खुद से यहाँ पे पहुंच गई, देखो कितनी ब्रेव है, मतलब दे वर सो प्राउड, अच्छा खुद से लड़की पहुंच गई। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे करना नहीं चाहिए था, सिर्फ दोस्तों को बोल के निकल गई, कुछ हो जाता रास्ते में। ऐसे तबीयत खराब था, इतना वीकनेस था, मैं सो ही गई थी बस में, क्या पता क्या हो जाता, करना नहीं चाहिए था। ऐसे बच्चे कुछ भी कर लेते हैं ना, हाँ मैंने किया था बट ठीक है, करना नहीं तुम लोग, ठीक है जो भी ये वीडियो देख रहे हो। बड़ा ही अच्छा वो था यार मोमेंट, में घर पहुंच गई, घर वाले इतने खुश, मैं इतनी खुश। तो चीजें आप कर सकते हो, मतलब मेन यही था कि अगर आपने सोच लिया ना आपको ये करना है, एनी हाउ आप कर लोगे। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, when there is a will there is a way। तो बंधुगण जानते हैं फैमिली बड़ी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब हम 5 थे, अब हम 7 हो गए हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी बढ़ रही है। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। ये चैनल, दूसरा वाला चैनल, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ। और नेक्स्ट सरप्राइज आपके लिए है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। थोड़ा सा हिंट दे दूँ क्या? चैलेंज वीडियो आने वाला है जी। तब तक के लिए बंधुगण टेक केयर एंड बाय बाय। मैं कुछ भी बोलती हूँ, कितने अलग तरीके के दोस्त बनते हैं।